राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य और कुशलक्षेम विषयक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श बैठक के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यालय में तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण तैयार करना आज की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रेड और अंकों की दौड़ से बाहर निकलकर विद्यार्थियों के लिए सीखने के आनंद और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से उद्घाटन किया है और ग्रेड अंकों की दौड़ वाली मानसिकता को पीछे छोड़ने की बात कही है और सीखने पर फोकस देने की बात कही है कि हमें सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। बजाय हम ये देखें दूसरों से कंपेयर करें किसके कितने मार्क्स से, लेकिन हमें खुद पर फोकस करना चाहिए और एक जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर पहले ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। जगदलपुर में पुलिस ने ओडिशा से आए तस्कर अमित कुमार बाग को 52 लाख रुपए मूल्य के 4.170 लीटर गांजा तेल के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राहक का इंतजार कर रहा था, लेकिन पुलिस ने बोधघाट थाना क्षेत्र के झंडा चौक पर उसे दबोचा। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम की मदद से गांजा तेल की पुष्टि की और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर की तस्वीरें, जहां पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 52 लाख के गांजा तेल सहित जो तस्कर है उसे गिरफ्तार किया गया। एक महत्वपूर्ण कार्रवाई। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा की ओर से एक 40 से 50 उम्र का आदमी एनडीपीएस का कोई प्रोडक्ट लेकर अडावल तरफ क्षेत्र में आ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में हमने एक टीम का गठन किया और इसको रेकी कर हमने जब चेक पोस्ट लगाया था तो हमको अमित कुमार बाग नामक एक व्यक्ति जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है, जिसकी उम्र 47 ईयर्स है, उसके पास एक बैग मिला। इस बैग में जब हमने चेकिंग करी और तस्दीक करने पर यह पाया गया कि उसके अंदर एक सेमी विस्कस लिक्विड था जिसकी इंफॉर्मेशन वह नहीं दे पाया। इसके अलावा उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे उसको स्पेंड करने के लिए। एफएसएल की द्वारा इंस्पेक्शन करने पर हमको 4.17 किलोग्राम का जो हमको ड्राई विस्कस लिक्विड मिला था वो चरस है यह पाया गया, जो कि एनडीपीएस में एक ड्रग के ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अभियुक्त को त्वरित वहीं से अरेस्ट किया था और स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में न्यायिक रिमांड में हमने अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। डाबरी पंचायत में अवैध खनन का कहर लगातार जारी है, जहां पर रात में भारी ब्लास्टिंग करके अरावली पर्वतमाला को उजाड़ा जा रहा है और पत्थरों को ट्रैक्टर और डंपरों में भरकर राजस्थान और हरियाणा भेजा जा रहा है। वहां के ग्रामीणों और सचिव मेघवाल के मुताबिक खनन विभाग और प्रशासन मौन है, जिससे पर्यावरण और भूजल पर गंभीर खतरा बढ़ रहा है। शनिवार को ग्रामीणों ने अरावली बचाओ अभियान के तहत नौगावा नगरपालिका क्षेत्र में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की मांग की है। तो पत्थर राजस्थान और हरियाणा भेजे जा रहे थे, लेकिन सवाल यह है प्रशासन मौन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप लगा है कि पर्यावरण पूरी तरह से खतरे में है। अवैध खनन मामले का मैटर है कि जिसमें हाजीपुर क्रेशर द्वारा बरामदा डामरी में अब ब्लास्टिंग और जेसीबी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें हम सोमवार को ज्ञापन देंगे। कितने ट्रैक्टर निकलते हैं रात में? कम से कम 50-60 ट्रैक्टर निकलते हैं। ब्लास्टिंग कब होती है? ब्लास्टिंग दिन में शाम को होती है, रात को जेसीबी चलाई जाती है। ये वैध है या अवैध है? ये अवैध खनन है सर। ये अरावली में आता है, काले पहाड़ के नाम से सर। कौन कौन से गांव? ये बरामदा, डामरी, हाजीपुर क्रेशर, सम्मनबास होते हुए अवैध खनन होता है। माइंस रातों ब्लास्टिंग की जाती है पहाड़ों में, सम्मनबास, डामरी और बरामदा में, और उसके बाद जेसीबी से ट्रैक्टर से उनको पत्थरों को ओवरलोड ले जाते हैं डंपरों में, और उससे काफ़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। और जो ये पहाड़ है। और अहम खबर आपको दिखा दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास पर वन और खनन विभाग की समीक्षा बैठक ली है।
अरावली पर्वतमाला को बताया प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर। अरावली संरक्षण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अरावली में सघन वृक्षारोपण के निर्देश भी दिए गए। तो अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के निर्देश इस बैठक के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए। सीएम निवास पर यह अहम बैठक हुई। तस्वीरें लगातार बैठक की हमने आपको दिखाई और अरावली को अमूल्य प्राकृतिक धरोहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बताते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही और क्या कुछ अरावली के संरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, तो वन विभाग एवं खनन की बैठक में जो मुख्य मुद्दा रहा वो अरावली का रहा। अरावली को लेकर जिस तरह लगातार बयानबाजी भी हो रही है और इस तरह के आरोप कहीं लगे सरकार पर भी लगे कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया कि अरावली को संरक्षित नहीं कर रही है सरकार, एक अवैध खनन को एक अनुमति मिल जाएगी। तो आज हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि अरावली से पत्थर भी नहीं उठाया दिया जाएगा। आज की बैठक का मुख्य जो मुद्दा था यही था कि अरावली को संरक्षित करना है। वहाँ जितना भी अवैध खनन हो रहा है, किसी भी सूचना के माध्यम से अगर कोई अवैध खनन की सूचना मिलती है तो तुरंत प्रभाव रोका जाए। अभी फिलहाल पत्तों पर पूरी तरह से रोक है और इसके साथ ही कहीं भी अगर अवैध खनन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि जो अरावली क्षेत्र है, राजस्थान का जो पूरा अरावली क्षेत्र है, उसके आसपास यानी कि अरावली क्षेत्र को संरक्षित करते हुए सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा, जिससे अरावली के संरक्षण में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार होता है कि जगह चिन्हित होती नहीं है, कोई अरावली की तारबंदी फैली, एक पर्वत श्रृंखला है, अब पर्वत श्रृंखला के आसपास भी मैदान अरावली के लिए संरक्षित है, वहाँ कई बार लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं या फिर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती है। लिहाजा अरावली संरक्षित क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा ताकि अरावली तो संरक्षित हुई और साथ में वृक्षारोपण भी हो, तो उससे दोहरे लाभ राजस्थान को मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा अधिकारियों की बैठक में कि ये अमूल्य धरोहर है, प्रदेश की अमूल्य धरोहर है अरावली। और देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की पहचान ही नहीं है, बल्कि राजस्थान को अगर बड़े तूफान से बचाती है तो अरावली बचाती है, बड़े भूकंप से बचाती है तो अरावली बचाती है, बाढ़ से बचाती है तो अरावली बचाती है, बड़ी तूफानी हवाओं से, सर्द हवाओं से भी रक्षा करती है तो अरावली करती है। तो अरावली हमारी पहचान के साथ साथ हमारे बिल्कुल लाल सिंह जी, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और इस बैठक से जो बड़े संदेश गए, दो संदेश, एक तो उन लोगों के लिए जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको साफ तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने दे दिया कि भाई हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं और आप लोगों के साथ में हैं और इसके संरक्षण पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ दूसरा जो मैसेज है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बैठक एक करारा जवाब के तौर पर देखी जा सकती है। तो लगातार आपको बैठक की तस्वीरें हमने दिखाई है। और चलिए बढ़ते आगे, भीलवाड़ा के सवाई माधोपुर की बात करेंगे। मधुमक्खियों ने बाइक सवार पर हमला किया। मधुमक्खियों से बचने के प्रयास से अनियंत्रित होकर के बाइक गिरी। दादी पोती सहित 4 जने गंभीर रूप से जख्मी हुए। ककरोलियास माफी गांव के पास का हादसा ये बताया जा रहा है। घायलों को सवाईपुर चिकित्सालय में उपचार के लिए एडमिट करवाया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दादी और पोती दोनों की ये तस्वीरें जो कि घायल हो जाते हैं। और आपको बता दें कि मधुमक्खियों से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो जाती है, जिसके चलते दादी पोती को चोटें आती हैं, उन्हें एडमिट करवा दिया है। और बाइक सवार पर मधुमक्खियों ने हमला भी बोला है। ऐसे में बचने के प्रयास से ये बाइक पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाती है। और अब बात अजमेर की। ख्वाजा साहब के सालाना उर्स में इस बार अजमेर रेल मंडल को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में करीब 1 लाख से ज्यादा जायरीन रेलगाड़ियों से अजमेर पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से चलाई गई 16 जोड़ी रेलगाड़ियों के जरिए आए जायरीन ने दरगाह में चादर और फूल पेश करके अकीदत जताई। जायरीन की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआरएम राजू भूतड़ा ने अजमेर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि इस बार उर्स के दौरान रेलगाड़ियों से आने वाले जायरीन की संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा दर्ज की गई है।
भीड़ भाड़ की स्थिति भी ना पैदा हो, सुरक्षा पूरी रहे, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में कई अप्रिय घटनाएं होने की संभावना भी रहती है। और इतना बड़ा इवेंट है और हम लोगों ने सक्सेसफुली हैंडल किया है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, तो ये सभी अधिकारी इसके लिए बधाई। नारायणपुर के अजबपुरा में देव जूलर्स और कृष्णा जूलर्स की दुकानों में बीती रात लाखों रुपए के सोने, चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हुए। चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें चोर पिकअप गाड़ी में सामान डालते हुए दिखाई देते हैं। मोहित सोनी की दुकान से 10 लाख रुपए से ज्यादा और चिंटू सोनी की दुकान से 1.5 लाख रुपए मूल्य का माल चोरी हुआ। घटना के बाद बाजार को बंद किया गया। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चोर कितने ज्यादा बेखौफ होते हैं और 1.5 लाख का माल चोरी करके फरार हो जाते हैं। पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ रहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चोरों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। टोडा भीम की बात करेंगे। टोडा भीम भंडारी बरौनी में मिला नवजात शिशु का शव। मौके पर बालघाट थाना अधिकारी पहुंचते हैं। महेश मीणा अधिकारी पहुंचे। 12 से 24 घंटे पहले का ये नवजात शिशु बताया जा रहा है। जानवरों ने नोच कर नवजात शिशु की हालत खराब कर दी। पुलिस कट्टा में रखकर नवजात शिशु के शव को अस्पताल लेकर के गई। तो बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हमने ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया है कि किस तरह से एक मासूम, एक नवजात की जानवरों ने नोच कर हालत खराब कर दी है। 12 से 24 घंटे पहले का यह नवजात बताया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये नवजात यहां पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? आखिरकार क्या वाकई में एक बार फिर कुमाता ने इस नवजात को इस हालत में पहुंचा दिया? बढ़ते आगे, कांग्रेस के अरावली बचाओ जन आंदोलन के दौरान डाक बंगले के मीटिंग हॉल पर ताला लगने से विवाद खड़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने गुस्से में ताला तोड़ने की कोशिश की, जिसे जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड की समझाइश से शांत किया। आंदोलन में सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक दीनदयाल बैरवा, पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी नेता शामिल थे। गांधी तिराहे पर माल्यार्पण के बाद में नेता डाक बंगले पहुंचे, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉन पर बैठने को मजबूर हुए। सांसद ने कुर्सियों की मांग की, फिर भी कोई इंतजामात नहीं किया गया, जिससे प्रशासन की लापरवाही और नेताओं के कथित अपमान को लेकर के सवाल उठे। मेरे आने का यहाँ पे अधिकार है और आज हम कोई प्रदर्शन करके आए थे, तो हमने लोगों को ये मैसेज किया था भाई प्रदर्शन करने के बाद गांधी तिराहे पे गांधी जी को माला पहना के डाक बंगले के अंदर अपने चल के और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। और हमने यहाँ अधिकारियों को मैसेज भी कर दिया था तो भाई हम डाक बंगले तक पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे ताला लगा पड़ा है। ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी हम आगे बात करेंगे। आज यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं का बढ़ते आगे, भोपाल में अपने जन्मदिन पर मंत्री विश्वास सारंग ने समर्थकों से वर्चुअल तरीके से जन्मदिन मनाने और व्यर्थ खर्च न करने की अपील की, साथ ही पौधारोपण करने का आग्रह किया। अशोकनगर में सटोरिये आजाद खान पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेन देन रोक दिए गए हैं और जांच जारी है। गैर कानूनी काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सारंग ने कहा कि पार्टी हार का ठीकरा फोड़ रही है, अनर्गल आरोप लगा रही है और लोकतंत्र के बजाय निजी राजनीति कर रही है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भोपाल में जनता ने कांग्रेस को नकारा। ये बात ये मंत्री साहब कहते हुए दिखाई देते हैं। नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। पूरे देश से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और अपनी हार को वो किसी ना किसी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। कभी ईवीएम को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी वोट चोरी जैसी बातें करके जनता को गुमराह करना, कभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश में जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है।
बढ़ते आगे, झुंझुनू में कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए अरावली बचाओ जन आंदोलन शुरू किया। जिला अध्यक्ष और मंडावा विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार की खनन नीतियों का विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे खनन माफिया और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए छोड़ रही है। मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और आंदोलन आगे जारी रखने का संकल्प भी लिया गया। के साथ जो स्थिति पैदा हो रही है उसके संरक्षण के लिए हम सब लोगों ने, कांग्रेस जन ने ये पैदल मार्च यहाँ निकाला है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है जनता को भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जन का मुद्दा है और किसी न किसी को आगे होके इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि लोगों को जागरूक करे, क्योंकि अरावली जो पहाड़ है वो राजस्थान का मान सम्मान है। अरावली पहाड़ जो है वो राजस्थान का गहना है। तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर जो कार्रवाई केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ही गई है और उन्होंने उसके ऊपर हियरिंग करके जो 100 मीटर का प्रावधान रखा, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं और ये करते करते पूरे खनन के अंदर काम आ जाएगी। तो ये हम लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा राजस्थान के साथ, क्योंकि इसका असर राजस्थान में नहीं, इसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा और हमारा जो हिमालय पहाड़ जो है, जो बर्फ़ से ढका रहता है, वो मिट्टी से ढक जाएगा। तो वो अरावली ऐसे बातों से नहीं होता है, उसके लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और उनको आश्वासन देना पड़ेगा, केंद्र से बात करनी पड़ेगी। बढ़ते आगे, डीडवाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने हॉस्पिटल चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर अरावली पर्वतमाला में खनन की नई परिभाषा और केंद्र राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 100 मीटर तक की पहाड़ियों में खनन की अनुमति पर्यावरण, भू जल लेवल और भविष्य की पीढ़ियों के लिए घातक है। पूर्व विधायक चेतन टूडी ने अरावली को क्षेत्र की जीवन रेखा बताते हुए अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलनकारियों ने कहा कि अरावली संरक्षण सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन तेज होगा। अरावली पूरी समाप्त हो जाए, 90% तो 100 मीटर के दायरे में आती है और अरावली तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, कब के साफ कर देते और इनके मिलीभगत से, प्रशासन और शासन के मिलीभगत से आज भी अरावली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जगह जगह खनन हो रहा है, लेकिन रोका नहीं जा रहा है। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार अब भी अपने होश में आए और सरकार अरावली की भी रक्षा करे। और केंद्र की सरकार है जो अभी एक परिभाषित तय की गई है अरावली की, जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा अध्यादेश जो पास होगा और लागू हो जाएगा तो राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ खत्म हो जाएंगे। जो ये पहाड़ है वो एक अरावली पहाड़ ही नहीं है बल्कि एक राजस्थान की जीवन रेखा है और यहाँ की जो भविष्य की पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी के लिए यह एक भविष्य है। अगर अरावली खत्म हो गई तो अरावली का प्रभाव गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सहित दिल्ली तक इसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सालों से ये पढ़ा, सीखा, समझा कि हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ और हमारे जो गांव हैं इनको हमें संरक्षित रखना है और इसका प्रयास हमारे बुजुर्गों ने किया और लगातार हमारी कई पीढ़ियां इसको सींचती आई है। इनका ये जितनी भी संपदाएं हैं इनको बचा के रखा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार केंद्र में है या राजस्थान में है तो ये देखने को आ रहा है, कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनकी वजह से प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि पूरे भारत में जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की जो जीवन रेखा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान है, उसमें अरावली को ये तहस नहस और नष्ट करने की जो योजना इन्होंने बनाई है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इस प्रदर्शन और विरोध के कारण आज इनके जो मंत्री हैं उनके बयान आ रहे हैं, ये सर्कुलर जारी कर रहे हैं, लेकिन हम इनके कहने से नहीं मानेंगे। ये कथनी और करनी में इनके रात दिन का फर्क है, कहते कुछ है और करते कुछ हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक